स्वागत है आप सभी का। आज हम ईंटें, मनके तथा अस्थियां के पार्ट टू में समझेंगे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, राखीगढ़ी, रोपड़, ये आपका लोथर, इसके बारे में हड़प्पा सभ्यता के कुछ शहर के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पिछले वीडियो में जाना, आज हम हड़प्पा सभ्यता के शहरों के बारे में जानेंगे। जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ वैसे उसी समय क्या हुआ, और भी जगह से कुछ समय बाद और भी शहरों से खोदने पर कुछ शहरों का निर्माण हुआ, कुछ शहर मिला। तो वो शहर और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे थे, तो इस वजह से कहा गया कि ये भी हड़प्पा सभ्यता के शहर से ही आते हैं। ये किससे आते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के शहर से आते हैं। हमने क्या बता रहा था कि मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? लाखन दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज करते। कौन करते हैं? लाखन दास बनर्जी। कितने ईस्वी में? तो 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्रफल है लगभग 1 वर्ग मील है। 1 वर्ग मील किसका क्षेत्रफल है? तो मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल है। इसका खोज कब हुआ? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का खोज कब होता है? 1922 ईस्वी में। कौन करते हैं? तो लाखन दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज करते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहने का अर्थ होता है यहाँ पे मरे हुए बहुत सारे लाशों का ढेर मिला है। तो ढेर वो तो हड्डी मिला है, तो एक हड्डी दूसरे हड्डी पे जैसे तैसे बिखरा हुआ मिला है। एक हड्डी दूसरी हड्डी पर ऐसे करके, मतलब मृतकों का टीला, मतलब मुर्दा का एक मुर्दा एक पे, एक मुर्दा एक पे, ऐसे करके अस्थि पंजर मिला है। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। इसीलिए इसको कहा जाता है लाशों का टीला या मृतकों का टीला, क्योंकि वहाँ लाशों का ढेर मिला है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ कुछ अवशेष मिले हैं, वो क्या है? अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, सबसे बड़ा अन्न का भंडार मिला है। कहाँ पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। ये सामूहिक स्नानागार था। कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में। पुरोहित आवास मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास कहने का अर्थ होता है जो भी हमारे घरों में धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, जो पुरोहित रहते हैं, जो पंडित जी रहते हैं, वहाँ रहने के लिए उनको आवास दिया गया था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। तो वहाँ पुरोहित आवास, सड़कें चौड़ी मिली। मोहनजोदड़ो में जो सड़क थी वो चौड़ा था। कह सकते कि 4 लाइन 5 लाइन बनाइले होगा कि ठिकाना है। सड़क चौड़ा था और सभागार मिला है। क्या मिला है? सभागार। मोहनजोदड़ो में सभा करने के लिए मिला है कि यहाँ पे लोग बैठ के सभा करते थे, तो वहाँ सभागार मिला है। उसके बाद मोहनजोदड़ो में लाशों का ढेर मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? लाशों का ढेर, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ये सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर कहेगा तो मोहनजोदड़ो, स्थल कहेगा तो धौलावीरा, और सबसे बड़ा शहर कहेगा तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था और विकसित शहर था। सबसे ज्यादा विकसित शहर कौन था? मोहनजोदड़ो था। यहाँ की सड़क चौड़ी थी, पर्पस जो नाली थी वो ढकी हुई थी। एक नाली, छोटे नाली एक बड़ा नाला में जाके गिरता था। इस प्रकार से यहाँ का व्यवस्था था। तो सबसे विकसित शहर किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहाँ काशी की नर्तकी मिली है, मतलब काशी की मूर्ति, नाचती हुई काशी की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से काशी की नर्तकी मिली है। मोहनजोदड़ो समझ में आ गया कि मोहनजोदड़ो क्या है और इसमें कौन कौन से अवशेष मिले हैं। अब हम चनहुदड़ो के बारे में जानते हैं कि चनहुदड़ो में क्या मिला है। और मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ है? वो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अब देखिए चनहुदड़ो के बारे में जानते हैं। चनहुदड़ो कहाँ है? तो चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है। चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है चनहुदड़ो। और इसका खोज किसने किया? मजूमदार ने। NG मजूमदार ने इनका
खोज करता है। किसका? तो चनहुद्रो को। कितने ईस्वी में? तो 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में चनहुद्रो का खोज होता है। कौन करते हैं? तो मजूमदार करते हैं। यहाँ कौन क्या क्या अवशेष मिले हैं वो हम देखते हैं। तो मनके मिले, अलंकृत मटके मिले हैं। मनके मतलब क्या हुआ? घड़ा। घड़ों में कुछ कुछ डिजाइन किया हुआ हमारे ये चनहुद्रो से मिलता है। ईंटों में कुछ कुछ लिखा हुआ मिला है चनहुद्रो से। चनहुद्रो को कहा गया औद्योगिक शहर। किसे कहा गया है? चनहुद्रो को। औद्योगिक शहर किसे कहा गया है? तो चनहुद्रो को। ये दुर्ग रहित है। चनहुद्रो क्या है? दुर्ग रहित है। यहाँ किला नहीं है। क्या करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? बाहरी आक्रमण से, क्योंकि वो शहर था, सिंधु घाटी क्या था? नगरीय था। उसको बचाव के लिए, दूसरे के आक्रमण के बचाव के लिए उन लोग क्या किया था? किला का निर्माण कर दिया था। चारों ओर बाउंड्री बांध दिया था, चारों ओर किला दे दिया था। लेकिन जो चनहुद्रो था वहाँ किला नहीं था, उसे दुर्ग नहीं था, उसे दुर्ग रहित कहा जाता है। तो कहाँ दुर्ग नहीं था? तो चनहुद्रो में। चनहुद्रो में क्या नहीं था? दुर्ग नहीं था, किला नहीं था। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कहाँ दुर्ग रहित था। तो चनहुद्रो दुर्ग रहित है। इसे क्या है? ये औद्योगिक शहर। यहाँ वो उद्योग मिला है, बहुत सारा उद्योग मिला। यहाँ मेकअप के सामान बनाया जाता था। मेकअप, लिपस्टिक, फेरम लवली, मेकअप पाउडर यहाँ कहाँ बनाया जाता था? तो चनहुद्रो में बनाया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, लड़कियों ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि मेकअप का सामान कहाँ मिलता है? चनहुद्रो में मिला था। यहाँ मेकअप का उद्योग, आपका कारखाना मिला है। तो उद्योग शहर किसे कहा जाता था? चनहुद्रो को कहा जाता था। सुई मिला है। यहाँ मानिए तो लड़किये का सामान मिला। चनहुद्रो पूरा लड़किये खइये था, इसीलिए बेचारा मजूमदार है, इसका मजदूर बन के रह गया। कि मिला? खाली लड़किये का सामान मिला। मेकअप मिला है, सुई मिला है, गुड़िया मिला है। लड़की लोग गुड़िया से खेलती है तो उसको गुड़िया मिला है। ईंट मिले, अलंकृत ईंट मिले। ईंट पे कुछ कुछ पारा हुआ, कुछ कुछ लिखा हुआ ईंट मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता मिला। उसका निशान मिला होगा कि बिल्ली आगे आगे भाग रही है और कुत्ता पीछे पीछे। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता कहाँ मिला है? तो चनहुद्रो में। अब हम रोपड़ देखते हैं कि रोपड़ में हमें क्या मिला है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ स्थित है? तो पंजाब में। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ स्थित है? सतलज नदी के किनारे। कहाँ? पंजाब में। सतलज नदी के किनारे पंजाब में। ये युग्म समाधान ये रोपड़ में युग्म समाधान मिला है। युग्म समाधान कहने का अर्थ है मानव को जानवरों के साथ दफनाना। जो मानव था वो जानवरों के साथ दफना दिया जाता था। जब उसका मालिक मर जाता था, कोई आदमी किसी को पालतू बना के रखा रहता था। अगर उसका मालिक मर जाता है तो क्या करता था? उसका जो पालतू जानवर है उसको भी उसके साथ मार के दफना देता था या जिंदे दफना देता था। तो आदमी के साथ जानवर को कहाँ दफनाया जाता था? तो आपका रोपड़ में आदमी के साथ जानवर को भी दफना दिया जाता था। फिर है हमारा वनमाली। वनमाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। वनमाली हरियाणा में। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। वनमाली हरियाणा में, रंगोई नदी के किनारे। नाली नहीं था, सड़क अच्छी नहीं थी, घर में सोख्ता मिलता है। जो वनमाली है ये सिर्फ नाम के वनमाली है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं मिला है। यहाँ नाली और सड़क अच्छी नहीं थी। बाकी जो भी शहर है उसका नाली ढका हुआ था, सड़क क्या खुलता था? पीछे की ओर खुलता था। लेकिन इसका जो नाली भी नहीं ढका हुआ था, इसका सड़क भी आगे की ओर खुलता था। मतलब ये इसमें क्या? इसमें नहीं मिलता है। इसमें सड़क और नालियाँ अच्छी नहीं मिलती है। सड़क और नालियाँ अच्छी नहीं, सड़क चौड़ा नहीं मिलता है, ना नाली सुव्यवस्थित है। घर में सोख्ता मिलता है। घर में क्या मिलता है? सोख्ता मिलता है। घर में क्या मिलता है? सोख्ता है। लोथल। अब हम लोथल के बारे में जानते हैं कि लोथल में क्या अवशेष मिले हैं और लोथल क्या है। देखो, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। इसका खोज कौन किया? रंगनाथ ने। रंगनाथ ने इसका खोज करते हैं। रंगनाथ किसका खोज करते हैं? लोथल का खोज कौन करते हैं? रंगनाथ ने। और ये किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे लोथल है। क्वेश्चन आता है 12th में, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हर वर्ष देता है कि लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। 1954 ईस्वी में इसको खोदा गया। 1954 ईस्वी में इसका खोदा गया।
ये लोथल में युगल समाधान मिला। युगल समाधान मतलब दो आदमियों को एक साथ या औरत, ये कह सकते हैं महिला और औरत को एक साथ दफनाया जाता था। युगल समाधान मिला है, लेकिन एक साथ दफनाने का क्या मिला है, यहाँ साक्ष्य मिला है। यहाँ बंदरगाह मिला है, बंदरगाह जिससे जहाँ से व्यापार होता था। तो व्यापार कहाँ से होता था, लोथल से होता था। व्यापार कहाँ से होता था, लोथल से होता था। एक जगह से दूसरे जगह सामान जो होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता था, लोथल से किया जाता था। किससे, तो नाव से किया था। तो सबसे बड़ा बंदरगाह मिला है। बंदरगाह कहाँ मिला, लोथल से। यहाँ विदेशी व्यापार होते थे, विदेशी व्यापार होता था। कहाँ, लोथल में। फारस का मोहर मिला है, लोथल से मोहर मिला है, जो किसका था, सेल खेड़ी के बना था। जो फारस का मोहर मिला है वो सेल खेड़ी का बना हुआ था। मोहर से हमें पता चलता है कि हमारा जो व्यापार है विदेशों में होता था। यहाँ फारस का मोहर मिला है। ऐसा लगता है कि हमारा जो भारत और फ्रांस से क्या चल रहा था, तो व्यापार चल रहा था। फारस का मोहर मिला है और बाट मिला है। बाट कहने का अर्थ हुआ माप तौल। जब यहाँ पे लोथल से हमें पता चलता है कि ये जो सारी जो नगर था वो किस पे चल रहा था, तो व्यापार पे चल रहा था। किस पे चल रहा था, व्यापार पे चल रहा था। क्योंकि यहाँ बंदरगाह मिला है, विदेशी व्यापार मिला है, फारस का मोहर मिला है। कहीं भी कोई भी सामान को ले जाया जाता था तो वहाँ से मोहर मार के उस सामान को वहाँ भेज दिया जाता था। वो मोहर किसकी बनी होती थी, सेल खड़ी की। वो मोहर किससे बनी होती थी, सेल खड़ी की। बाट मिला है, बाट मतलब जो होता है ना, पहले बाट से तौला जाता था, लोहा के बाट रख के तौला जाता था। तो बाट मिला है कितना, 16 kg का वाट मिला है। कहाँ मिला है, तो लोथल से। लोथल का दरवाजा सामने खुलता है। जो ये लोथल का दरवाजा है वो भी क्या खुलता है, तो सड़क के सामने खुलता है। अब हमने बताया था कि हड़प्पा में पीछे खुलता था, लेकिन जो ये लोथल में क्या खुलता है, आगे, सड़क के आगे लोथल में दरवाजा खुलता था। लोथल से कपास मिला है। लोथल से क्या मिला है, कपास मिला है। और दिशा सूचक यंत्र मिला है। जिससे दिशा सूचक यंत्र मिला है, इससे हमें यह पता लगता है कि जब लोग समुद्र में व्यापार करने जाते थे तो दिशा सूत्र लेके जाते थे, जिससे उनको दिशा का मालूम होता था, दिशा का पता लगता था। सूच मिला है, दिशक सूचक मिला है यंत्र। दिशा सूचक यंत्र कहाँ से मिला, तो लोथल से मिला। कपास मिला है। कपास से कपड़े बनाए जाते थे, सूती कपड़े बनाए जाते थे। कपास से एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता था। आपका बंदरगाह मिला है, विदेशी व्यापार यहाँ से ऐसा देखने को मिलता है कि लोथल से ही विदेशी व्यापार होता था। इसकी जो सिंधु सभ्यता का जो लिपि था वो कैसा था, भाव चित्रात्मक थी। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता लोग किसका पूजा करते थे, प्राकृतिक की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता लोग किसका पूजा करते थे, प्राकृतिक की पूजा करते थे। वो लोग नदियों का पूजा करते थे, वृक्षों का पूजा करते थे, नीम का पूजा करते थे। मतलब वो प्राकृतिक को ही अपना भगवान मानते थे। अग्नि का पूजा करते थे।